राष्ट्रीय लेवल पे दो बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस का जो हाल जो चल रहा है इस टाइम, वो मेरे हिसाब से बहुत बद से बदतर हो गया है। तो बीजेपी के आगे अगर कोई सिंगल फेस फंसे तो कोई पार्टी है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को मूर्ख बना देंगे, किसी को पागल बना देंगे, इतना आसान नहीं है। जनता देख के वोट दे रही है। वादा करना और उसे पूरा करने में बहुत फ़र्क होता है। अब ये जो दावे आज कर रहे हैं, 70 साल से क्यों नहीं किए? और राहुल गांधी जी अब जो वेट मतलब वो क्या है कि इन्होंने सबने सबकी मति एक हो गई है कि सबका कंपटीशन 10 लोगों का कंपटीशन एक आदमी से है, लेकिन फिर भी एक आदमी 10 पे भारी है। ऐसा क्यों? तो ये तो क्योंकि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं इसीलिए भारी। नहीं, ऐसा सत्ता का दुरुपयोग करने वाले आप, फिर तो आपका विश्वास उठ जाना चाहिए। फिर आप चुनाव लड़ क्यों रहे हो? अगर आपको सत्ता का दुरुपयोग ऐसा लग रहा है तो आप चुनाव लड़ क्यों रहे हो? आप चुनाव भी लड़ रहे हो, आप प्रचार भी कर रहे हो, आप पैसा भी खर्च रहे हो, आप वो भी कर रहे हो। अगर आप जीत जाते हो तो सत्ता का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ जी। अगर आप हार जाते हो सत्ता का दुरुपयोग है। कि राज्य चलाने के लिए तो शायद केजरीवाल जी ठीक हैं, लेकिन केंद्र लेवल पे वो बीजेपी का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो राष्ट्र हित की बात है वो बीजेपी और मोदी जी ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू केजरीवाल। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सचिन, आपकी राय क्या है? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए? नहीं, लोकसभा इलेक्शन में। लोकसभा में 400 पार है इस बार। दो जनता क्यों 400 पार करवाना चाहती है? देखिए, कहीं ना कहीं काम जो है, जो सरकार काम कर रही है पिछले साल के, जो 70 साल में जो काम नहीं हुए वो पिछले 5 साल में जनता ने इस बार किए हैं। जो सरकार है वो कर रही है जनता के लिए। और ये जनता जो है आज के टाइम में, जनता जो है पढ़ी लिखी जनता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को मूर्ख बना देंगे, किसी को पागल बना देंगे, इतना आसान नहीं है। जनता देख के वोट दे रही है। और हर जगह आप देखेंगे कि देखो, अब आप ये लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो जाते हैं जी। ईवीएम हैक होता है तो आपकी वेस्ट बंगाल में सरकार कैसे बन रही है, आपकी दूसरे राज्यों में सरकार कैसे बन रही है? वहाँ पे आप मौन रहते हैं, वहाँ पे आप बोलते नहीं कि आपका ईवीएम हैक हो रहा है। और जब यहाँ बारी आती है लोकसभा चुनाव की, जहाँ पे उनको अच्छे बहुमत से लोग सरकार, अब ऐसा होता तो फिर राज्यसभा में भी वो अपना इक्का जमा लेते। राज्यसभा में अभी भी जो सीट है वो लिमिटेड है उनके पास। पूर्ण बहुमत वहाँ पे राज्यसभा में नहीं है उनके पास। अगर वो तानाशाही वाली बात है, फिर राज्यसभा में ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा में लोग उनको पसंद कर रहे हैं। अब जैसे आप देखा जाए, दिल्ली के अंदर उन्होंने 4 जो दो या तीन बार से हमारे सांसद बने हुए थे, वेस्ट दिल्ली के, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के, उनको उन्होंने जो बीजेपी ने जो है सीट चेंज कर दी है। 4 नए युवाओं को उतारा है उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, और पूरी उम्मीद है कि ये तीनों जगह से वो चुनाव जीतेंगे। मगर सर ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है उसके अंदर उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए हर पक्ष को लेकर, तो इस चीज़ को लेकर वो दावे कर दिए। दावे करने और वादा करना और उसे पूरा करने में बहुत फ़र्क होता है। अब ये जो दावे आज कर रहे हैं, 70 साल से क्यों नहीं किए? और राहुल गांधी जी अब जो मतलब वो क्या है कि इन्होंने सबने सबकी मति एक हो गई है कि सबका कंपटीशन 10 लोगों का कंपटीशन एक आदमी से है, लेकिन फिर भी एक आदमी 10 पे भारी है। ऐसा क्यों? तो ये तो क्योंकि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं इसीलिए भारी। नहीं, ऐसा सत्ता का दुरुपयोग करने वाले आप, फिर तो आपका विश्वास उठ जाना चाहिए। फिर आप चुनाव लड़ क्यों रहे हो? अगर आपको सत्ता का दुरुपयोग ऐसा लग रहा है तो आप चुनाव लड़ क्यों रहे हो? आप चुनाव भी लड़ रहे हो, आप प्रचार भी कर रहे हो, आप पैसा भी खर्च रहे हो, आप वो भी कर रहे हो। अगर आप जीत जाते हो तो सत्ता का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ जी। अगर आप हार जाते हो सत्ता का दुरुपयोग है। ये धर्म संकट वाली बात है। क्योंकि वो जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि देश बर्बादी की ओर जा रहा है। ऐसा राहुल गांधी बोलते हैं कि राहुल देश बर्बादी की ओर जा रहा है, देश को बचाना ज़रूरी है, देश का संविधान जो बदलने की कोशिश की जा रही है। आपको भी ऐसा कुछ माहौल लग रहा है? देखो, ऐसा है जी, अगर संविधान बदलने की जहाँ तक बात है, ऐसा नहीं है। अगर जो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है, उन्होंने खुद ये अनुमति लोकसभा के पास और राज्यसभा से मिलकर सरकार को इतनी पावर दी थी कि वो टाइम के साथ साथ संविधान को चेंज कर सकें। मान लीजिए आज से 20 साल पहले आप इस टाइप की टी शर्ट नहीं पहनते होंगे, लेकिन आज पहन रहे हैं। हेयर स्टाइल हम लोग का जो आज के टाइम पे है, बीएड का स्टाइल है, वो आज से 10 साल 15 साल पहले नहीं था। तो जैसे जैसे हमारे जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये बहुत ही चेंजिंग है। अगर आप किसी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे, तो आपको सर्वाइव करना इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरा संविधान चेंज कर देंगे। कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके ऊपर जो उनको हाथ भी नहीं लगा सकते, छेड़ भी नहीं सकते। वो सरकार भी ऐसा है नहीं है। सरकार जैसे आप देखेंगे कि लड़कियों के लिए आज के टाइम, आज से 10 साल पहले जो एक्ट लड़कियों के लिए बनाए जाते थे, जो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं थे, लड़कियों की हेल्प नहीं होती थी, वही आज आप जाके कोर्ट में देखिए, एक सेकंड अगर आप लड़की को अगर थोड़ा सा भी अगर आपको इस प्रॉब्लम इशू होता है तो बहुत अच्छे से कार्रवाई की जाती है। अगर ये सब बदलाव ना करे जाएँ तो समाज में सुधार कैसे होगा इस चीज़ का? तो ये ज़रूरी है। बदलाव जो है ये हिस्सा है हमारे उसका। सर केजरीवाल की गिरफ्तारी पे आपकी सोच क्या है? आप क्या सोचते हैं दिल्ली के सीएम के लिए? मैं वैसा, देखिए, मैं खुद बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ बीजेपी का, लेकिन मेरे को लगता है कि देखो, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि केजरीवाल जी ने जो घोटाला है उसमें पूरी तरह से उनका कोई, उन्होंने कोर्ट के पास प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है और जो उनके विधायक जो हैं और जो भी सब इन्वॉल्व हैं, वो ऐसा कहते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं मिलीभगत थोड़ी बहुत है। मैं नहीं कहता डायरेक्टली, मुझे देखो, मेरे इंटरनल में नॉलेज मेरे पास नहीं है, मैं ईडी दफ्तर में नहीं बैठता हूँ, तो मुझे नहीं पता है।
हाँ, वो कहा था। अब वो ये कहते हैं जी इलेक्टोरल बॉन्ड में उन्होंने 50 करोड़ रुपए 6 महीने पहले उनमें इन्वेस्ट किए थे। अब ये पता नहीं कि उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, उनसे कराए थे, पता लगे सरकार ने खुद करवाया या केंद्र सरकार ने कराया, ये कहना बहुत मुश्किल है। और सर ईडी ने जो केजरीवाल जी के खिलाफ में जो सबूत पेश किए हैं उनके बिहाफ पे तो केजरीवाल तिहाड़ तक पहुंच गए, तो आपको भी लग रहा है कि बीजेपी देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। केजरीवाल जो है 2.5 करोड़ जनता के सीएम है, तो उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ईडी दफ्तर में बहुत मुश्किल है। तिहाड़ भेजना उनका कोई मतलब इंटरनल वो नहीं था, वो डिसीजन था कि अगर आपको बाई चांस मान लिया क्राउड हैंडलिंग टफ हो जाती है तो बहुत मुश्किल होगा ईडी दफ्तर में क्राउड को हैंडल करना, इसलिए उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे हैं, वहाँ पे उनके साथ कोई कैदिया था बिहेव नहीं करा जा रहा है, वो सिंपल उनकी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उनको तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया। जी। सर ये बताइए कि केजरीवाल जी को लेकर आम आदमी पार्टी बोलती है बीजेपी के लिए अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है केजरीवाल। आपको भी ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी अगर बाहर होते तो चुनाव में तगड़ा मुकाबला जो नहीं, ये कहने वाली बात है कि कहीं ना कहीं अगर मैं देखा जाए तो हमारे लिए राष्ट्रीय लेवल पे दो बड़ी पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस का जो हाल जो चल रहा है इस टाइम, वो मेरे हिसाब से बहुत बद से बदतर हो गया है। तो बीजेपी के आगे अगर कोई सिंगल फेस फंसे तो कोई पार्टी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप उम्मीद करते हो कोई सिंगल फेस कोई बंदा जिसको आप थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं, वो केजरीवाल ही थे। हाँ, जी। सर ये बताइए केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता जो है वो लोकसभा में जवाब देने वाली है, दिल्ली के अंदर क्रांति का माहौल जो है वो छिड़ चुका है, ऐसा संजय सिंह कहते हैं आम आदमी के सांसद। ऐसा तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैं बताता हूँ, जैसे पिछले साल अगर आप दो पिछले बार के चुनाव देखें, जब से केजरीवाल जी को लड़ते हुए अराउंड 12-13 साल हो गए हैं इस राजनीति में, तो हाँ अराउंड 12 साल मतलब हो गए हैं। और ऐसा है कि जब से वो लड़ रहे हैं, एक भी बार ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी हमारे 7 लोकसभा सीट में 7 के 7 हमें बीजेपी को दे रहे हैं। लोगों का माइंडसेट ये है कि राज्य चलाने के लिए तो शायद केजरीवाल जी ठीक है, लेकिन केंद्र लेवल पे वो बीजेपी का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो राष्ट्र हित की बात है वो बीजेपी और मोदी जी ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू केजरीवाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।